हेलो फ्रेंड्स, मैं रिचा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल झटपटी रिचा में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई एक बहुत ही आसानी से बनने वाली वेज मिनी थाली की रेसिपी। आप इसे अपने वेट लॉस या डाइट में भी शामिल कर सकते हैं। तो चलिए आज की ये हेल्दी और टेस्टी थाली की रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाने वाले हैं भिंडी की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने 2 बारीक कटे हुए प्याज यूज़ किए हैं, साथ ही 2 हरी मिर्चों को भी लंबा कट करके इसमें ऐड कर दिया है। प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बस कुछ सेकंड्स के लिए हमें इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा फ्राई करने पर ही हम इसमें ऐड कर देंगे भिंडी। प्याज को हमने कच्चा ही छोड़ना है, जैसे जैसे भिंडी पकेगी वैसे वैसे प्याज भी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो भिंडी को डालने के बाद प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भिंडी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ नमक। मैं यहाँ पर 1.5 छोटा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। साथ ही ऐड करेंगे हल्दी पाउडर आधा चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच ही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर बढ़िया से कलर के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं और चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। सभी मसालों को भिंडी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि भिंडी में पानी डालने के बाद बहुत ज़्यादा लिसलिसी हो जाती है ये। अभी भिंडी में हम लास्ट में एक सीक्रेट चीज़ डालने वाले हैं जिससे भिंडी का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर भिंडी बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी है, इसको हम खुला ही पकाने वाले हैं। अभी आपको इसमें बहुत सारे तार दिख रहे होंगे, भिंडी का लिसलिसापन होता है वो। तो जैसे जैसे भिंडी पकेगी और भुनेगी ये तार अपने आप ही जाते जाएंगे, मतलब निकल जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे जैसे जैसे भिंडी फ्राई होगी। तो भिंडी को अब हमें 10 से 15 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है और बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे जिससे सब्जी नीचे लगेगी नहीं। तो जब तक यहाँ पर हमारी भिंडी पक रही है तब तक बना लेते हैं ज़ीरा राइस। तो ज़ीरा राइस बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक कुकर में हम ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच ऑयल। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे 4 लौंग और 1 चम्मच जीरा। जीरे को अच्छे से चटकने देंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। तो यहाँ पर चावल को मैंने 10 से 15 मिनट के लिए भिगाकर छोड़ दिया था। आधा ग्लास हमने चावल लिए थे जिसके लिए मैं यहाँ पर 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो यहाँ पर मैं आधा छोटा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। नमक ज़रूर ऐड करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो जब तक यहाँ हमारे चावल पकते हैं चलिए भिंडी को चेक कर लेते हैं। यहाँ लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं भिंडी को पकते हुए। आप देख सकते हो भिंडी काफ़ी कम दिखने लगी है पहले से अपने साइज़ से, और ये काफ़ी सॉफ्ट भी हो गई है। तो इस स्टेज पर अब हम इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस। तो यहाँ पर मैं आधा नींबू का रस इसमें ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप ज़रूर ऐड करें। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप इसकी जगह अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और नींबू का रस डालने के बाद बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमारी भिंडी की सब्ज़ी बनकर हो गई है बिल्कुल तैयार। तो यहाँ पर भिंडी की सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। चलिए अब बना लेते हैं दाल तड़का। दाल तड़का बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले ली एक कढ़ाई और कढ़ाई में अब हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच ऑयल, साथ ही ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच ही घी। देसी घी डालने से दाल का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप इसको ज़रूर ऐड करें। और जब हमारा घी और ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरे को अच्छे से चटकने देंगे और जब जीरा अच्छे से चटक जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने एक बारीक कटा हुआ प्याज यूज़ किया है, साथ ही एक मिर्च को मैंने लंबा कट करके इसमें ऐड कर दिया है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा तीखी दाल नहीं बना रही हूँ इसलिए मैंने एक ही डाली है। और अब ऐड करेंगे करी पत्ता। तो यहाँ पर मैंने कुछ करी पत्ते लिए हैं जिनको मैं हाथों से इस तरह से रफली तोड़कर डाल रही हूँ। आप चाहे तो इनको पूरा भी डाल सकते हैं या चाकू से काट करके भी डाल सकते हैं। करी पत्ता को भी प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको अब हम हल्का फ्राई करेंगे। और अब हम ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक। अदरक आप ज़रूर डालें, दाल में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अदरक से। और अब तीनों ही चीज़ों को हम बढ़िया से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बढ़िया सा कलर प्याज में आ गया है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर को बारीक काट करके इसमें ऐड कर दिया है। टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ।
और अब ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच नमक। मैंने उबालते समय दाल में नमक डाला हुआ है, इसलिए अभी कम डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। साथ ही ऐड करेंगे 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच सौंफ पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। साथ ही ऐड करेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर भी ऐड कर देंगे और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर मसाले कम ही यूज़ किए हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मसालों की मात्रा बढ़ा सकते हैं, चाहे तो और भी थोड़ा कम कर सकते हैं। और अब हम ऐड करेंगे इसमें 1 से 2 चम्मच पानी, जिससे हमारे सारे मसाले बहुत ही बढ़िया से भुन जाएंगे और जलेंगे नहीं। जब तक हमारे मसाले भून रहे हैं मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने दाल को पहले ही उबाल कर रखा हुआ है। इसमें मैंने 1/4 कप मूंग दाल, 1/4 कप मसूर दाल, आधा कप अरहर दाल ली थी, जिसको मैंने 4 कप पानी डालकर उबाल लिया था 1 सीटी आने तक। इसमें मैंने नमक, हल्दी और हींग डाला हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया से हमारे मसाले भुनने लगे हैं, इनसे ऑयल सेपरेट होने लगा है। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे दाल। तो जो दाल हमने उबाल कर रखी थी वो इस वक्त हम इसमें ऐड कर देंगे और दाल को मसालों के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप दाल की थिकनेस अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितनी भी थिक या थिन दाल आप खाना पसंद करते हैं। लेकिन ध्यान रहे इस वक्त आपको गर्म पानी ही यूज़ करना है दाल में, क्योंकि दाल हमारी उबली हुई है, कच्चा पानी इसमें यूज़ नहीं करेंगे। तो आपको जितना भी पानी डालना है गर्म पानी ही डालें। हमारे घर में थोड़ी थिक ही दाल खाई जाती है। तो यहाँ पर दाल को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको ढककर पकाएंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि इसमें एक बढ़िया सा उबाल नहीं आने लग जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बढ़िया से हमारी दाल उबलने लगी है। इस वक्त आप थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड कर सकते हो, अगर आप पसंद करते हो तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस वक्त गरम मसाला डालने से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा एक स्टेप मिस हो गया, मैंने इसमें ऐड किया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिए को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमारी दाल बनकर हो गई है तैयार और इधर हमारे चावल भी बनकर हो गए हैं तैयार। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से हमारे चावल बने हैं, कुकर में बहुत ही फटाफट से बनकर तैयार हो गए हैं। और अब बनाएंगे खीरे का रायता। तो रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 400 ग्राम दही। दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पानी आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और अब ऐड करेंगे कद्दूकस किया हुआ खीरा और खीरे को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही में। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का खीरा लिया है, खीरे को दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तड़का। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 छोटा चम्मच ऑयल। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, साथ ही ऐड कर देंगे 1/4 चम्मच हींग। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हींग और जीरे का, तो आप इस तरह से ज़रूर ऐड करें। और इनको अब हम अच्छे से चटकने देंगे और जब ये अच्छे से चटक जाएंगे तब हम इसको ऐड करेंगे अपने रायते में। तड़का डालने के बाद फटाफट से रायते को कवर कर देना है 5 से 10 मिनट के लिए। इससे बहुत ही बढ़िया सा स्मोकी फ्लेवर आता है हमारे रायते में। और बस यहाँ पर हमारा रायता भी बनकर हो गया है तैयार। चलिए अब लगा लेते हैं अपनी थाली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी थाली बनकर हो गई है तैयार। आप देख सकते हैं इसमें मैंने सब कुछ आपको दिखाया, बस रोटी की रेसिपी और मखाने की खीर की रेसिपी आपके साथ आज शेयर नहीं की है। मखाने की खीर की रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी ये थाली कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे। एंजॉय कीजिए इसको अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।